जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। सो लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम पहले बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स टर्म्स भी देखेंगे। सो आते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लाइन। क्या है एक लाइन? It can be defined as, a line can be defined as a straight one-dimensional figure that has no thickness and extend endlessly in both directions. लाइन क्या है? एक वन डायमेंशन फिगर है। यहाँ पर हमने बना रखा है, एक वन डायमेंशन फिगर है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, यानी अगर लाइन की बात कर रहे हैं तो हम थिकनेस वहाँ पर मायने नहीं रखती, और ये दोनों साइड में डेफिनेटली यानी कि इनफाइनाइट तक ये बढ़ता जा सकता है। सो एक लाइन क्या है? जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम अपनी भाषा में से देखें। और ये भी है कि ये दोनों साइड हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए एरो हेड बनाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर फिक्स एंड पॉइंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि अगर इसी लाइन सेगमेंट एल जो हमने यहाँ पे बना रखा है, इसमें हम एक लाइन सेगमेंट बनाएं, यानी कि इसका एक पार्ट लें, एक टुकड़ा काट कर हम यहाँ पर लेते हैं। सेगमेंट मीन्स पार्ट, पार्ट मीन्स टुकड़ा। तो एक टुकड़ा यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक पार्ट लिया ए बी, 2 पॉइंट ले लिए और उसको मैंने अलग कर लिया, सपोज करिए। अब ये क्या कहला रहा है? क्योंकि ये एंड पॉइंट्स हैं इनके, ये इतने ही हैं और इसकी फिक्स्ड लेंथ भी है। लाइन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम उसे एंडलेसली कभी भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, यहाँ पर फिक्स्ड मेजरमेंट होता है किसी लाइन सेगमेंट का। सो एंड पॉइंट होते हैं, फिक्स मेजरमेंट होता है, हम उनको लाइन कहते हैं और रिप्रेजेंट ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रे। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। जैसे हम बात करते हैं किसी टॉर्च को अगर हम ब्लो करते हैं, है ना, जला रहे हैं, तो क्या होगा? लाइट रेज आगे की तरफ जाएंगी, इस टॉर्च से आगे की तरफ जाएंगी, है ना। सो इसका इनिशियल पॉइंट, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ? जो वहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और उससे वो रे आगे जा रही है ना। जो भी मेरी लाइट रेज हैं सब आगे की तरफ जा रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है ना। या फिर हम बात करें, अगर हमारे पास आर्चरी, उसको देखें तो एरो कहाँ जाती है? जब भी छोड़ते हैं तो एरो सीधा जाती है, ठीक है ना। सो जो भी रे होता है ये भी एक पार्ट है लाइन का ही, जिसका एक इनिशियल ओरिजिन पॉइंट होता है और वो एंडलेसली फॉरवर्ड डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। सो रिप्रेजेंटेशन ये रहा। यहाँ पर मैंने एक तरफ एंड पॉइंट बनाया हुआ है, यानी कि इनिशियल पॉइंट बनाया हुआ है, और उसके बाद एक डायरेक्शन में ये बढ़ती जाएंगी, आगे जा सकती हैं कितना भी। सो ये है डिफरेंस लाइन सेगमेंट एंड रे में। नाउ वी हैव कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? इफ 3 or more points lies on the same line। हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई भी, हमारे पास प्लेन सीट है, 2 डायमेंशनल, है ना, कोई भी हमारा एक सरफेस है, उस पर 3 पॉइंट्स ले लिए, लाइक दिस ए बी एंड सी, और हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन पास आउट कर सकते हैं उन तीनों पॉइंट से। अगर ये कैपेबिलिटी हमारे पास है उन पॉइंट्स को लेकर कि हम इन तीनों से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सो दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इसी तरह से अगर हमने कोई डिफरेंट अलग पॉइंट्स लिया, 3 or more than 3, और हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे जाए। अब यहाँ पर आप 3 पॉइंट्स डॉट्स यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप कोशिश भी करिए कि एक स्केल लेके तीनों से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना लें, तो पॉसिबल नहीं है। सो ऐसी कंडीशन, ऐसे पॉइंट्स जिनसे कोई एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो सकती, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इन टर्म्स को समझिए, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपके चैप्टर में बहुत सारा काम आने वाला है कि लाइन सेगमेंट बोला जाएगा, आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करके रखना है। कोलिनियर पॉइंट्स की चीज़ें बात बोली जाएंगी, ध्यान में रखना है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।